मैं जाती हूँ नीचे और मैं जा रही हूँ चुपके चुपके। मैं आपको अपनी बैठने की लोकेशन दिखाती हूँ। ये है जगह मेरे बैठने की, मैं बना रही हूँ इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टर्स यूनिवर्स। आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा रोजा हो गया है और रोजे भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे गुजर रहे हैं क्योंकि मौसम काफी अच्छा है। आज हम कर रहे हैं, हमारे जो इंस्टाग्राम पर हो गए हैं 10K फॉलोवर्स, तो उसकी हम कर रहे हैं सेलिब्रेशन। ये है हमारा छोटा सा केक और ईमान करेगी ये केक कटिंग। मेरी बात तो सुन लो मम्मा। हाँ क्या? ये 10 मिलियन का नहीं है, 1 मिलियन का हो गया तो मैंने मेडल लिया था उसका है, मैंने मंगवाया था। अच्छा, जो सच्ची बात है ना वो ये है कि ईमान ये कह रही है कि ये आपके इंस्टाग्राम का, इसे मिलियन वगैरह के बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये पता है क्या बताना चाह रही है कि ये बताना चाह रही है कि ये आपके इंस्टाग्राम का केक नहीं है, ये मेरा जो रिजल्ट आया है मैंने उसका मंगवाया था बड़े पापा से केक। सच्ची बात ये है, लेकिन हमने सोचा चले एक तीर से दो शिकार करते हैं, तो एक तीर से एक ही निशान। अच्छा भाई, चलो भाई, ये हमारे इंस्टाग्राम का केक नहीं है फॉलोवर्स का, ये ईमान के ईमान के केजी क्लास में फर्स्ट आने की खुशी का केक है। ठीक है, आप खुश हो? ये केक असल में आया है ईमान की क्लास में फर्स्ट आने का केक है। ईमान के नंबर बहुत अच्छे आए हैं, आप दुआ करें कि आगे भी ईमान के नंबर बहुत अच्छे आए। बेस्ट। अब ईमान से कटवाते हैं, ईमान का केक है तो भाई काटेगी भी अब ईमान ही है ना। मरियम इधर आओ ना, अब आप मरियम आपी को ना मोबाइल पकड़ा दें, फिर हम काटेंगे केक। ठीक है, ज्यादा पीस होएगा, आप ही से कटिंग करो। लेकिन मैं कहूँ क्या इसमें, क्या बोलूं बताओ? अब मैं हैप्पी 10K तो बोलूंगी नहीं क्योंकि ये केक तो आपके फर्स्ट आने की खुशी में आया है, तो फिर मैं क्या कहूँ? हैप्पी रिजल्ट डे ईमान फातिमा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए 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 ओए, ये क्या हो गया है? बड़ा मजा आया। अच्छा चलो बैठो तो सही। अब पता है क्या ईमान फातिमा, मेरा तो है रोजा, ठीक है? तो ये सारा केक मैं ही खा रही हूँ, सबका रोजा है। ओए ओए, इतना बड़ा केक आप खा लोगी? हाँ खा लूंगी, मैंने ही तो मंगवाया है। लेकिन आप कैसे खाओगी इतना बड़ा केक? ओ सॉरी 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 सॉरी, इतना छोटा पीस कौन खाएगा? आपके कपड़ों पे गिर गया। हाँ तो मैं यही तो चाहती हूँ, कपड़ों पे गिर जाए और कोई नया सूट पहन लूं मैं। तो वो तो आप वैसे भी पहन लोगी, ठीक है ना? अच्छा, सबसे पहले मैं खिलाती हूँ आपको, मेरा तो है रोजा। दूसरा ये वाला खिलाना मैंने। क्रीम ज्यादा नहीं खा, ओए छोटी बाइट लेते हैं इतनी बड़ी। सबका रोजा है, ईमान फातिमा की कोशिश है पूरा केक ये ना अफ्तारी से पहले पहले सबका खा जाए, है ना? अच्छा, फातिमा आपी का तो रख देना और किसी का ना रखना, फातिमा आपी को खिला लेना, ठीक है? जो उसका लड्डू बादशाह मेरे। लेकिन आप तो अच्छी हो ना। मान मेरा भी रख देना। हाँ देखो मरियम आपको नहीं रखूंगी। क्यों? आप तो मेरा भी रख देना। आयशा पे कह रही मेरा भी रख देना। आयशा की बाहर से आवाज आ रही है कि मेरा भी रख देना। मैं किसी का नहीं रखूंगी। और आप तो अच्छी हो, आप ही के साथ शेयर नहीं करोगे? फिर आइंदा के बाद आपका कोई केक भी नहीं मंगवाएंगे हम। खोने में लगी हुई है, यूं नहीं हमारे लिए रख दे। ये ऐसे ही बोल रही है लेकिन इससे खाया नहीं जाएगा। अब ईमान बाहर आ जाओ, मैं आपको बाहर देती हूँ केक। मरियम ये केक रखा हुआ, आप ये फ्रिज में रख दो केक। ईमान फातिमा हो और बस ईमान फातिमा के पास मोबाइल हो, फिर इसे किसी का होश नहीं। ये है हम लोगों की छत। और अब बच्चों बड़ी क्लास में हो गई है ना, तो आपने पढ़ना, हाँ प्रेप क्लास में हो गई है ईमान। अब ईमान आपने पढ़ना भी ज्यादा है, ठीक है? ईमान फातिमा को केक मैंने दे दिया और ईमान फातिमा खाने लग रही है सुकून से अपना केक। और जब से रमजान शरीफ शुरू हुआ है, मेरा एक व्लॉग भी मैंने तैयार नहीं किया क्योंकि मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं की है। सहरी और अफ्तारी में इतनी अफरा तफरी होती है कि ना मोबाइल पकड़ने का इतना टाइम ही नहीं होता है, और अफ्तारी में तो स्पेशली इतने ज्यादा काम करने होते हैं, अफ्तारी बनानी होती है और फिर हमारी जो है हम लोगों की अफ्तारी ये होता है, शॉप पे भी हम लोगों ने अफ्तारी भेजनी होती है, बड़े भाई के ऑफिस में भेजनी होती है, एक दो जगह और जाता है अफ्तारी का खाना। तो इस तरह से
इतना टाइम ही नहीं होता कि ना बंदा मोबाइल पकड़े। लेकिन आज से मैंने सोचा है कि थोड़ी बहुत मैं रिकॉर्डिंग करके उस पर वॉइस ओवर कर लिया करूँगी। एक जो है मेरी जो खुशी है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि इंस्टाग्राम पर मेरे 10K फॉलोवर्स हो गए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाएं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। रमज़ान शरीफ में अब थोड़ा सा टाइम होता है तो उस टाइम में हम लोग एक डेली शॉर्ट वीडियो जो है वो तैयार कर लेते हैं। उस शॉर्ट वीडियो में भी हमें होती वो 1 मिनट की वीडियो है, लेकिन हम लोगों का इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। सबसे पहले हम लोग मिलकर कंटेंट सिलेक्ट करते हैं कि किस पर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि जो हम लोगों का बेसिक पॉइंट होता है वो ये होता है कि हम कोई ऐसी वीडियो बनाएं जिससे हमारे देखने वालों का फ़ायदा हो, चाहे कोई उन्हें लेसन मिले या कभी कोई छोटा मोटा सा हम लोग फ़नी क्लिप बना लेते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि ऐसा कंटेंट बनाएं जो सबको पसंद आए। अब सुकून है ईमान फातिमा आपको? आज से मैं अपनी अफ्तारी के व्लॉग इंशाल्लाह अब ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, अब शुरू हो गई है अफ्तारी की तैयारी और यहाँ पर मैंने मैक्रोनी बॉयल होने के लिए रख दी है। इसमें मुझे पानी कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। और इधर मैंने ये दही बल्ले बनाने के लिए उसकी जो फुल्कियाँ हैं वो पहले से ही भिगो दी थी और अब इस वक्त ये बिल्कुल रेडी हैं। और अब मैं नीचे जाके देखती हूँ बच्चों को कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब तक मैं सारे बच्चों को अपने साथ ना लगा लूँ ना मुझसे काम नहीं होता। तो अब मैं जाके देखती हूँ सारे बच्चों को। नायाम इसमें चम्मच चला देना, चिपक ना जाएंगे नीचे, ठीक है। इस वक्त अब मैं जाती हूँ नीचे और मैं जा रही हूँ चुपके चुपके, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये कौन कौन टीवी देख रहा है, क्योंकि ये जब रमज़ान आ जाता है ना तो ये इन्होंने शान रमज़ान देखना होता है। तो क्या लग गया कुछ ये सब टीवी के दीवाने बैठे हैं यहाँ पर सारे। ये नूर फातिमा तो सोई हुई है और ये देखिए ये यहाँ पे लगा हुआ है शान रमज़ान। ये नूर फातिमा का रोज़ा है, इसके ऊपर चादर वगैरह ला के रखो, सोई हुई है मेरी बेटी। एक बच्चा है ये शान रमज़ान में, नया बच्चा, उसके व्लॉग बड़े मशहूर हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या उस बच्चे का लक है, शेराज, मोहम्मद शेराज, वो सब बच्चे बड़े शौक से देखते हैं उसे। यहाँ पर मेरी बहन ने कर दी अफ्तारी की तैयारियाँ शुरू। आज का मेन्यू फ्रूट चाट है, वो डेली होती है। उसके अलावा दही बल्ले हैं, वो भी तकरीबन रोज़ होंगे, और पकोड़े हैं और रोल हैं। ये जो चीज़ें हैं ये मस्ट होती हैं और तकरीबन बस यही होता है अफ्तारी में। इसके अलावा कभी कटलेट्स बन जाएंगे या कभी कोई और चीज़ हो जाएगी। बस ये 4-5 चीज़ें हैं जो बच्चों को पसंद भी हैं और ये तकरीबन हमारे यहाँ अफ्तारी में डेली बनेंगी। अच्छा, अब मैं आपको अपने बैठने की लोकेशन दिखाती हूँ। ये है जगह मेरे बैठने की और यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ। बस बैठ के उसके बाद जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है वो मैं लाइबा से और मरियम से मंगवाती रहती हूँ। यहाँ पर ही बैठे बैठे मैंने चाट बना लेनी है, यहाँ पर ही बैठे बैठे मैंने दही बल्ले बना लेने हैं, और बाकी जो काम है वो मेरी बड़ी बेटी और मेरी बहन है जो वो संभालती हैं। लेकिन मैं काफ़ी इनकी हेल्प कर देती हूँ। आगे पीछे मैं इतना किचन का काम नहीं करती, लेकिन ये है कि रमज़ान शरीफ में बाकी दिनों की निस्बत बढ़ जाता है तो फिर मुझे भी इनका ख्याल है कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। मैं बना रही हूँ इस वक्त, पहले मैंने शुरू किए हैं दही बल्ले बनाने। दही बल्ले बना के मैं रख दूँगी। और ये जो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे चने हैं, ये मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं इकट्ठे बॉयल करके। अब इनको ऐसे थोड़ा सा कोई भी चीज़ मारोगे तो ये खुल जाती हैं। जितनी ज़रूरत हो बस वो यूज़ करें, बाकी रख दें। उसके बाद ये देखिए ये इजीली निकल जाते हैं इस तरह से। बस ये इतने काफ़ी लाइफ है, ये फ्रिज में रख दो, ठीक है। अच्छा जी, ये चने हो गए हैं। बूंदियों कम नहीं लग रही मम्मा? नहीं, काफ़ी हैं, वो कल भी ज़्यादा बन गए थे, किसी ने नहीं खाए थे। आज मैंने उससे थोड़े से बस कम किए हैं। चलो, तो आज का मेन्यू मम्मा से पूछते हैं कि क्या क्या है। मम्मा आज के मेन्यू में क्या क्या है? आज के मेन्यू में दही बल्ले और फ्रूट चाट, ये तो मैंने बताया था कि डेली होंगे, ये तो मैं बना रही हूँ। उसके अलावा पता नहीं नायाब भाभी ने भी कुछ बनाया है। क्या मोमोज बनाए थे। मोमोज, वो मुझे नहीं पता क्या होते हैं, आज खाएंगे तो पता चलेगा। वो तो मुझे पता नहीं क्या है। अच्छा, नायाब आपने खाई है? ईमान का काम है बस साइकिल चलाना।
ईमान को पता है क्या है, देख लो, मुझे नहीं पता वो क्या होते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा राइस भी हम लोगों के यहाँ डेली बनते हैं। एक राइस और रोल, ये दो चीज़ें जो है ये बच्चे शौक से, बहुत शौक से खाते हैं, तो ये तो मस्ट है कि अफ्तारी में ये चीज़ें हों। एक रेसिपी मैंने कर ली है तैयार, ये बन गए हैं मेरे दही भल्ले। अब इन्हें मैं बाउल में डाल लूँगी। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि ये दही भल्ले काफ़ी पतले हैं। हम लोग दही भल्ले राइस के ऊपर डाल के खाते हैं, तो इसलिए मैंने, और पता नहीं कोई खाता है कि नहीं खाता, लेकिन हम लोग जब दही भल्ले हों, राइस भी साथ में हो, तो हम जो दही भल्ले हैं ये राइस के ऊपर डाल के खाते हैं। अच्छा, वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ बैठी हुई बहुत अजीब लग रही हूँ, शायद वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ, लेकिन मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं बैठी। मेरी जो ये जगह है, ये हर रमज़ान शरीफ में मेरी यही सीट होती है, क्योंकि मुझे किचन के काम करने की आदत नहीं है। तो जब आदत नहीं है तो मैं ज़्यादा देर खड़े भी नहीं हो सकती, मैं थक जाती हूँ खड़े खड़े। तो फिर मैं यहाँ पर बैठ के काफ़ी काम कर लेती हूँ। जैसे अब मैंने दही भल्ले बना लिए हैं, अब मैं फ्रूट चाट भी बनाऊँगी। ये मेरे दही भल्ले रेडी हो गए हैं, अब मैं बनाऊँगी फ्रूट चाट भी बना लूँगी, पकौड़ों का सामान भी बना दूँगी। काफ़ी काम मैं इधर यहाँ पे बैठे बैठे करती रहती हूँ। जो फिरने का काम होता है वो बच्चे कर देते हैं। एक यहाँ पर बैठने की वजह ये भी है कि यहाँ साथ ही पानी की टूटी लगी हुई है, तो पानी की बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ मुझे आसानी होती है। चलो, मम्मा ने तो हमें कमरे से बाहर निकाल दिया और मैं मम्मा को सारा सामान भी दे आई हूँ, और अगर मम्मा को कुछ और चाहिए होगा तो मम्मा हमसे ले लेंगी। बहरहाल हमारे रूम से तो निकाल दिए हैं, वहाँ का टीवी तो हम चलाने से रहे, तो हम यहाँ का टीवी चला लेते हैं। चलाई में बैठी हुई है, रिमोट खराब है हमारा तो पीछे से बैठ के चला रही है। अच्छा जी, टीवी अब चल जाएगा और हमारा फेवरेट सेगमेंट आ रहा है, शाने रमजान। उसमें जो सवाल जवाब के होते हैं सेगमेंट, वो मेरा फेवरेट है और अब मैं बैठकर वो देखूंगी। अगर उसके अलावा मम्मा को अगर कोई काम होगा तो फिर मम्मा हमें यहीं से आवाज दे देंगी। ये 10 पॉइंट्स में हो गए हैं और मैं थोड़ी सी बस लेट हो गई हूँ, तो बैठ के हम वहाँ देखते हैं शाने रमजान। और ईमान फातिमा को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। ईमान क्या खा रही हो? अंडा पराठा ईमान खा रही है। इस टाइम अफ्तारी का टाइम होने वाला है। मम्मा की आवाज़ आ चुकी है, मम्मा ने मम्मा लाइबा को आवाज़ दे रही है। मेरी फ्रूट चाट भी रेडी हो गई है और बस अब इसे मैं बाउल में शिफ्ट कर दूंगी। अच्छा बच्चों, अफ्तारी का टाइम हो गया, जल्दी से आ जाओ, दुआ वगैरह मांग लो। फाइनली रोज़े का टाइम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरा है और दस्तरखान मैंने लगा लिया है। और ये है रेसिपी जो मोमोज़ जो नायाब ने बनाई थी, तो अफ्तारी के बाद खाएंगे तो फिर देखेंगे कैसी बनी है। बाकी ये है दस्तरखान पे आज का ये मेन्यू है। पकोड़े हैं, रोल हैं, फ्रूट चाट है, राइस है, दही बड़े हैं और खजूरें हैं, और ये है वो मोमोज़। खाएंगे तो फिर पता चलेगा कैसे बनाए हैं। बाकी उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आगे और मज़ीद अच्छे व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। वैसे भी अब अफ्तारी का वक्त होने वाला है, आप हमारी दुआओं में हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। आप भी अपनी अफ्तार और सहरी में सबके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।